तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन, सच है तो दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन और मैं हूं किशोर। स्वागत है आज की 10 मुख्य सुर्खियों में। देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई का एक और प्रमाण है। वहीं देश के विकास और नीति निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 10वीं NIT आयोग बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्यों के साथ मिलकर विकास के एजेंडे पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में देश के 2 बड़े उद्योगपतियों ने पूर्वोत्तर में बड़े निवेश का ऐलान किया है। अडानी समूह के गौतम अडानी ने अगले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी राज्यों में 50,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने का वादा किया है, जबकि मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ के रिलायंस निवेश की घोषणा की है। यह निश्चित रूप से क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगा। राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिलने पुंछ का दौरा कर रहे हैं। वे प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। मौसम और स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों पर आते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कोंकण तट पर भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं श्रीनगर में लू चल रही है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं कोविड-19 को लेकर भी अपडेट है। दिल्ली में कोविड-19 के 23 स्थिर मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को बिस्तर, ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। न्यायपालिका से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन से वंचित करने के IAF के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनकी महत्वपूर्ण अभियानों में भूमिका का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज एक भावुक क्षण भी देखने को मिला। जस्टिस AS ओका ने सुप्रीम कोर्ट से विदाई लेते हुए कहा कि एक न्यायाधीश को किसी को ठेस पहुंचाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं खेल की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। IPL 2025 प्लेऑफ के ऑनलाइन टिकटों की बिक्री आज 24 मई से शुरू हो गई है। शूटिंग में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। ISSF जूनियर विश्व कप में महिला स्कीट में ओलंपियन राइजा ढिल्लो ने रजत जीता है, जिससे भारत पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान हवाई क्षेत्र विवाद। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के विमानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं, जिससे उनके हवाई क्षेत्र से नागरिक और सैन्य उड़ानें अवरुद्ध हो गई हैं। ये इंडिगो दिल्ली श्रीनगर उड़ान के टर्बुलेंस संकट के बाद आया है, जहां पाकिस्तान ने आपातकालीन हवाई क्षेत्र पहुंच से इनकार कर दिया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर आतंकवाद को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शशि थरूर का विदेश दौरा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को साझा करने के लिए गुयाना, कोलंबिया, पनामा, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा कर रहा है। बांग्लादेश चुनाव कराने को लेकर अलग थलग पड़े मोहम्मद यूनुस। तख्ता पलट की आशंका। एक तरफ बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी BNB और पूर्व PM शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाने वाली इस्लामिक छात्र नेता इस साल चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं यूनुस इसे अगले साल तक टालने की बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने भी दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की साफ मांग कर दी है। ये थी आज 24 मई 2025 की कुछ प्रमुख खबरें। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन। नमस्कार।